6 को हुई थी। तो क्या कुछ बोला कि कुछ भी कोई नहीं। डरा रहा धमका नहीं। रहा किसी पता? हाँ जी, बस शाम को रात को उसको कॉल किया मालिक को कि हमारे को कोई बाहर से डरा धमका रहा है, और 16 कॉल किया, उसने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की है। हाँ जी। तो अब चाह क्या रहे हैं आप इस पूरे मामले में भी? हमारे को न्याय चाहिए। हाँ जी। और ये किसी पे शक है आप लोगों को? शक तो उसी पे करेंगे हम, मालिक पे। जब 16 कॉल करने के बाद जब बीवी को कॉल नहीं उठा रहा तो उसी पे तो शक करेंगे हम। 16 कॉल की उसको, फिर कॉल नहीं उठाया, उसने कोई रिसीव कॉल नहीं किया, ना हमारे साथ आगे लड़ रहा अभी तक वो, तो उसी पे हमारा शक तो उसी पे ही है। कौन था वो मालिक, क्या नाम है उनका? उसका नाम क्या था? गोलू। क्या थे वो गांव के? वो प्रधान, अमित राणा प्रधान है। हाँ जी। और ये बोल रहे कि कोई वो से मरे। पुलिस में भी ट्रांसफर हो चुका पूरा मामला, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले के लिए? पुलिस तो अभी तो ऐसे बोली करेंगे 1 महीना हो गया, अभी तक पुलिस भी कुछ नहीं करवा रही है। और तीवनी पुलिस तो बिल्कुल चुप बैठी है। मेरे को तो लग रहा है वो भी मिली है, वो तो कुछ कर नहीं पा रही। 1 महीना हो गया, और जब ऊपर गए उन्होंने तो वही बोला हमने लाश को कुछ देखा ही नहीं, और जो कि हमने खुद देखा है उनकी तो बहुत गंभीर चोटें लगी थी, और उनके तो खून से लथपथ हुए थे। और वो बोल रहे कि हमने देखा ही नहीं कुछ, कैसे बोले हम कि मर्डर है। हमने ये बोला उनको, देखा अब तो खुद देखा, हम खुद गए, हमने खुद देखा खून से लथपथ था, फिर बोल रहे हम कैसे बोले कि मर्डर है, ऐसा बोल रहे। वो भी देख के बोल रहे ऐसे। हमारे को कुछ नहीं सर, न्याय चाहिए। मेरे पति को तो बहुत बुरे तरीके से मार रखा था, उसकी तो इधर से वोट कटी थी, हाथ भी कट रखा था। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा? 3 महीने की मेरी बेटी है, अभी से कौन पालेगा इनको? हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों से विनती है, हमारे को न्याय दिलाना बस, हमारे को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं कह सकते, बस न्याय दिलाना बस। मामला नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। हमारे साथ कई लोगों ने कहा है गैस रिसाव नहीं है, क्योंकि यदि गैस से मरते तो उनको चोटें नहीं लगती, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती। वहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, चोटें लगी थी उनको। ये तो सिर्फ भूठ गांव वालों का कहना है गैस रिसाव से हुआ है। बाकी जब हमारे रिश्तेदार वहाँ गए थे, गांव वाले हमारे गए थे, उन्होंने ये कहा है कि हमें गैस की कोई बदबू नहीं आई। लेकिन सिर्फ भूठ गांव वाले कह रहे हैं जहाँ पे ये डेथ हुई है कि हमें वहाँ पे गैस लीक होने से ये मरे हैं। अब हमने डॉक्टरों से बात करी, वो कह रहे हैं गैस रिसाव से मरने का कारण नहीं है। एलपीजी गैस से मरना संभव नहीं है। तो आपने देखा वहाँ पर एलपीजी गैस वहीं पर था, जो सिलेंडर था, गैस चूल्हा वहाँ था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है तो तीनों, जिस हिसाब से उनको सोना चाहिए था, गैस रिसाव से यदि मरते तो साइलेंट मरने चाहिए थे, बेड में जैसे सोए थे वैसे मरने चाहिए। लेकिन उनकी डेड बॉडी एक को तो दरवाजे के पास फेंक रखा था, और एक को इधर को, एक को इधर को, उल्टा सुल्टा फेंक रखा है। और उनके शरीर में जैकेट तक नहीं उतरे थे, 2 लड़कों के जैकेट भी पहने थे। क्या 1 बजे रात तक जैकेट क्यों नहीं खोलना था उन्होंने? वो तो सो जाना चाहिए था उन्हें। सोते तो साइलेंट मरते, हमें लगता चलो गैस रिसाव हुआ। लेकिन जिस हिसाब से चोटें लगी है, वहाँ पे ब्लड है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड है, उसकी वीडियोस फुटेज है, सब कुछ है। तो हमारा तो यही मानना है उनका खून किया गया। पोस्टमार्टम 2 का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें उन पे दिखाए जा रहे नीले निशान उसके पैर में, छाती में और पीठ में। जो उसकी बाजू फ्रैक्चर थी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है उसमें। बाकी बिस्तरा प्रिजर्व किया है, वो फॉरेंसिक गया है, 10 तारीख को भेजा है। उसके लिए भी हमने धरना दिया त्योनी प्रशासन में, तहसील में। एसडीएम आए, शिविर था, हमने, जनता ने, पूरे गांव वालों ने, नाते रिश्तेदार वालों ने धरना दिया, तब जाके वो एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिया, तब भिजवाया हो। जी, तो 10 तारीख को वो भेज दिया है।